दिन है, उजस है, उल्लास है, हरियाली है। क्षितिज की आंखों में खुमारी भली भरी लाली है। पंछियों ने सोए हुए पेड़ों को जगा दिया है। मंद मंद हवा संग झूम रही डाली है। वो देखो, सबने मिलकर सजाई पूजा की थाली है। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आकाशवाणी लखनऊ की ओर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है लोक आस्था का पर्व छठ। मैं अंजू शुक्ला, मैं ऋचा और मैं संजय पांडे। आज का दिन है बहुत विशेष और इसीलिए आकाशवाणी लखनऊ लेकर आया है ये विशेष कार्यक्रम। छठी मैया बरत तोहार करी क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार भूल चुक गलती बिल्कुल। छठ के इस महापर्व पर यही कामना है कि छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बिल्कुल। और जिस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है, वाकई में कहना पड़ेगा कि इतना कठिन व्रत 36 घंटों तक करना पड़ता है और किस उमंग के साथ, किस श्रद्धा के साथ ये त्योहार मनाया जाता है, ये व्रत किया जाता है। और इस समय श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इस बार ये जो छठ का पर्व है, इसको धूमधाम से मनाने का प्रयास किया है। हमने सोचा क्यों ना आपको अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से कुछ रिपोर्ट दी जाए कि वहाँ क्या हाल है। अपने शहर लखनऊ का हाल तो हम आपको बताएंगे ही। फिलहाल कोई साथ में है हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। जी, क्योंकि घाटों पर इस समय भीड़ है और संध्या पूजा का समय हो रहा है, तो ट्रैफिक डाइवर्जन भी बहुत होगा संजय। तो सबसे पहले ट्रैफिक की अपडेट ले ली जाए। जी बिल्कुल, और विकास सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है?
बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है आपकी। तो विकास बताइए हमारे श्रोताओं को कि इस समय उन्हें क्या एहतियात बरतने हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी श्रोताओं को छठे पर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह आपको बताना चाहता हूं कि जो है लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ छठ पर्व का मनाया जा रहा है, जिसमें हजरतगंज क्षेत्र में, कृपया आप इस क्षेत्र में यदि जाना चाह रहे हैं तो उस मार्ग पर यदि सामान्य कार्य से जा रहे हैं तो उससे बचें, और इधर जो है डाइवर्जन रहेगा। हजरतगंज क्षेत्र में चिरैया झील की तरफ से लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ यातायात नहीं जा सकेगा। साथ ही पीएनटी वालू अड्डा की तरफ से आने वाला यातायात ये भी जो है लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ नहीं जा सकेगा। अतः आज जो है शाम से जब सूर्य अर्घ्य दे रहे हैं उस समय से कार्यक्रम समाप्ति तक, तथा 8 तारीख की प्रातः में कार्यक्रम समाप्ति तक जब सूर्योदय के समय जो है अर्घ्य दिया जाता है, उस समय इन मार्गों पर जाने से बचें, लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ हजरतगंज क्षेत्र में, और महानगर क्षेत्र में झूलेलाल पार्क की तरफ, तथा चौक क्षेत्र में हमारा कुड़िया घाट की तरफ मुख्य रूप से कार्यक्रम रहेगा। सर जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए, और आपको भी छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम छठ का महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ, आकाशवाणी लखनऊ पर। और अब हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पांडे जी, पूर्व आईएएस, और इनसे हम बात करेंगे छठ महापर्व के शास्त्रीय महत्व के विषय में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हम आपसे इसका आध्यात्मिक पक्ष जानना चाह रहे हैं। सर, आप बताएं हमें कि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में छठ पर्व का उल्लेख कहाँ मिलता है और सूर्य षष्ठी नाम कैसे पड़ा? जैसा कि आज सूर्य षष्ठी का पर्व है, और इस लोक आस्था के पावन पर्व पर सर्वप्रथम हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों और आकाशवाणी के सुधी श्रोताओं को आदिदेव भगवान सूर्य व षष्ठी देवी के पर्व पर बहुत बहुत बधाई और अशेष मंगल कामना व्यक्त करते हैं। षष्ठी देवी का उल्लेख, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में और पुराणों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, देवी पुराण और वराह पुराण में
विशेष रूप से षष्ठी देवी का उल्लेख प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में अध्याय 13 में षष्ठी देवी को प्रकृति का छठा अंश होने के कारण षष्ठी नाम होना बताया गया है। षष्ठांसा प्रकृतेरया च सातु षष्ठी प्रकीर्तिता बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णु माया च बालदा आयु प्रदा च बालानाम धात्री रक्षणकारिणी सततम शिशु पार्श्वस्था योमाद वै सिद्ध योगिनी। अर्थात प्रकृति के छठा अंश होने के कारण और बालकाधिष्ठात्री देवी, बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात पुत्र उत्पत्ति से लेकर के पुत्र के संरक्षण तक के उद्देश्य से इनकी पूजा की जाती है। और इस प्रकार से ब्रह्मवैवर्त पुराण में इनको प्रकृति का छठा अंश होने के कारण षष्ठी देवी के नाम से कहा गया है। इसी पुराण में इनको देवसेना नाम भी दिया गया है और समस्त मातृकाओं में पूज्यतमा बताया गया है। प्रधानांश स्वरूपाया देवसेना च नारद मातृका सुपूज्यतमा सा च षष्ठी प्रकीर्तिता। षोडश मातृकाएं होती हैं जिनमें से सबसे अधिक जो पूज्यतमा मातृका है वो षष्ठी देवी है और यह सभी लोकों के बालकों की रक्षिका देवी है। इसीलिए पुत्र की उत्पत्ति को लेकर के और बालकों की रक्षा के उद्देश्य से षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। आपने कहा कि सूर्य षष्ठी, इनका नाम, इस व्रत का नाम, इस त्योहार का नाम कैसे पड़ा? इसमें दो शब्द हैं, सूर्य और षष्ठी। षष्ठी के बारे में मैंने भी उल्लेख किया कि इनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण आदि में है। और सूर्य तो हमारे आदि देव हैं। सूर्य का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर के समस्त भारतीय ग्रंथों में पर्याप्त बहुलता से मिलता है। सूर्य को आरोग्य का देवता माना जाता है। सूर्य समस्त जगत की आत्मा, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतः तस्तुतस्य, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत जो है, जड़ चेतन जगत है, उसका आत्मा सूर्य है। जैसे शरीर में से आत्मा यदि निकल जाए शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार से बिना सूर्य के पोषण के इस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सूर्य की पूजा आदि काल से, वैदिक काल से चली आ रही है और सूर्य को सर्व देवतात्मक माना गया है, अर्थात सूर्य में समस्त देवताओं का वास माना गया है। यदि आपने सूर्य की पूजा कर ली, ये माना जाता है कि आपने समस्त देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देव है जो कि दिखाई पड़ता है। और यह पर्व जो सूर्य षष्ठी का पर्व है, वह सूर्य के भक्तों और सूर्य के जो प्रत्यक्ष देव सूर्य हैं उनका साक्षात मिलन का पर्व है। हम सूर्य को देखते हैं, उदयाचल के सूर्य को देखते हैं और अस्ताचल के सूर्य को देखते हैं। इस प्रकार से भक्त सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन करता है और अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अनमोल जानकारी देने के लिए हमें, हमारे श्रोताओं को। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
श्रोताओं, प्रोग्राम चल रहा है लोक आस्था का पर्व छठ। और जिन लोगों ने पूर्वी ज़िलों को अगर देखा हो, भारत के जो पूर्वी ज़िले हैं जैसे बिहार में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और मुझे याद आ रहा है कि पटना में जिस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है वो अलग ही देखने योग्य होता है। सड़कें धोई जाती हैं और इतनी ज़्यादा लाइटिंग की जाती है कि देखते ही बनता है। लेकिन कुछ उसका रूप अब लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। इस बार लखनऊ में भी ऐसा लग रहा है कि मानो पटना चल के चला आया है। और एक विशेष कार्यक्रम लक्ष्मण मेला मैदान पे होता है, तो वहाँ पे हमारे प्रतिनिधि योगेश आदित्य मौजूद हैं। आइए योगेश जी से जानते हैं वहाँ का सूरत हाल। योगेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? नमस्कार संजय। हाँ जी, बताइए जी, वहाँ का हाल बताइए योगेश जी। जो है, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सभी FM रेनबो 100.7 सुनने वाले श्रोताओं को छठ मैया की, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, क्या नज़ारे हैं वहाँ पर इस समय? मैं इस समय यहाँ पर हूँ लक्ष्मण मेला मैदान पे, और पूरा जो है माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा है। यहाँ पर लोग बिल्कुल सजे सवरे जा रहे हैं, सब हाथों में अपने सब सामान है, उनका पूजा का सामान है, रंग बिरंगे परिधान पहने हुए हैं और खूब संगीत बज रहा है। सारे लोग बहुत उत्साहित हैं। तो ये जो वातावरण है और बहुत ही सुंदर है, और जगह जगह छठ पूजा के स्थान बनाए गए हैं। लोग अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। सूर्य भी धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, और वहाँ पर जो है अभी जब होगी तब वो होगी। जी, वहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन ऐसा है कि अभी हमारे साथ 2 मिनट आप, ये भोजपुरी समाज के अध्यक्ष है प्रभुनाथ राय जी। जी जी जी, तो वो बिल्कुल उसी स्थान पर मिल गए हैं। इससे अच्छा हमारे लिए सौभाग्य क्या होगा, बहुत बढ़िया। आकाशवाणी रेनबो के लिए उन्होंने कुछ समय निकाल लिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब जी। प्रभुनाथ राय जी, जी बहुत बहुत बधाई छठ पूजा की। जी, कुछ हाल बताइए वहाँ पर इस समय। आपके जो आपने प्लान किया था उसी के अनुसार कार्यक्रम चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। महाराज जी अब आने वाले हैं और बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। और जो 2 महीना से जो हम लोग मेहनत किए हैं, आज वो सफल दिख रहा है। और व्यवस्था भी शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा किया है। किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि या कोई कमी नहीं दिख रही है। तो आज छठ महापर्व पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। कुल कितने घाट आपने सुसज्जित किए हैं इस अवसर पर? लखनऊ में लगभग 150, ऐसे तो पूरे गली गली मोहल्ला मोहल्ला हो रहा है, लेकिन 150 यहाँ पर लगभग है, जहाँ से 5 से 10 हजार लोग वहाँ पर कर रहे हैं। पूरे लखनऊ में लगभग 15 लाख से अधिक लोग छठ पूजा मना रहे हैं। 15 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। चलिए, हम आपको ज्यादा नहीं रोकेंगे। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। आने वाले हाँ जी, बहुत बहुत बधाई और छठ मैया की आपको फिर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, आपने अपने कीमती समय में से जो है कुछ क्षण FM रेनबो के लिए निकाले। और संजय, मैं बताऊं, यहाँ पर जो है वो कोई भी चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसके चेहरे पे खुशी ना हो और जिसके चेहरे पे तेज ना हो। सबको आशीर्वाद की आकांक्षा है, छठ मैया से आशीर्वाद प्राप्त करना है। और नदी जो है, गोमती नदी में धीरे धीरे सूरज की किरणें नीचे जा रही हैं और रंग सूरज का लाल होता जा रहा है। चलिए, बहुत ही अभूतपूर्व दृश्य है। और जो लोग आ रहे हैं रास्ते में, वो अगर जैसे हम किसी को रोकने की, अभी हमने सोचा था कि किसी महिला से बात कर लें, तो वो उसको अपने स्थान पर पहुंचने की ज्यादा जल्दी है। जी जी जी, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहुंचा चाहता है और अपना स्थान सुरक्षित करना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सजीव चित्रण आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागे। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागे। ते करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। ते करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे।
रोजे बेटवा कवने ऐसन बेटवा से उनके लागी हम रोजे बेटवा कवने ऐसन बेटवा से उनके लागी करली छठ बरतिया से उनके लागी करली छठ बरतिया से उनके लागी अमरूदिया के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके अमरूदिया के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके करलू छठ बरतिया से झाके झूके करलू छठ बरतिया से झाके झूके कार्यक्रम चल रहा है लोक आस्था का पर्व छठ आकाशवाणी लखनऊ पर। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, सुन पा रहे होंगे कि बहुत अद्भुत नज़ारा है, भीड़ भाड़ है। जिस तरह से सूर्य अस्ताचल आ रहे हैं उतनी ही तेज़ी से उत्साह भी बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है? जी, दुर्गेश हैं और त्रिवेणी संगम नगरी प्रयागराज से हैं। आइए सूरत हाल प्रयागराज में कैसा है दुर्गेश से जानते हैं। दुर्गेश, क्या आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? हेलो। जी हाँ जी, वहाँ क्या नज़ारा है, कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। जी नमस्कार, मैं दुर्गेश यादव आकाशवाणी प्रयागराज से। मैं इस समय संगम के तट पर उपस्थित हूँ। इस समय सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा का पर्व जो है प्रयागराज के घाट पर समस्त श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है। इसी बीच हम आपसे श्रद्धालुओं से करते हैं और उनसे जानने की ये कोशिश करते हैं। जी, लगता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो हम दुर्गेश के पास दोबारा पहुंचने का प्रयास करेंगे। जी, लगता है दोबारा संपर्क हो गया। हेलो दुर्गेश, लगता है हमें संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। जी, नेटवर्क इशू है वहाँ पर, कोई बात नहीं। उन्होंने बताया जैसा कि भीड़ बहुत है वहाँ पर और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। जी दुर्गेश जी, क्योंकि यहाँ 2025 महाकुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं, इसीलिए टावर्स की संख्या कुछ बढ़ाई जा रही है। उसी संदर्भ में यहाँ नेटवर्क की समस्या काफी देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से जी, लगता है हमें दोबारा इनके पास पहुंचना पड़ेगा। किसी तरह से नेटवर्क एरिया में आके। जी, हम समझ सकते हैं दुर्गेश जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जी। छठी मैया तोरे चढ़ई बोना
जी, प्रोग्राम चल रहा है लोक आस्था का पर्व छठ। और चलिए प्रयागराज से हम चंद कदम आगे बढ़ जाते हैं, प्राचीन नगरी काशी पहुंच जाते हैं। वाराणसी में हमारे साथ हैं आशुतोष शास्त्री। आशुतोष, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ संजय सर, नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है? जी बताइए, काशी में, वाराणसी में आप कहाँ पर हैं? सर इस वक्त मैं विश्व प्रसिद्ध काशी नगरी के 80 घाट पे हूँ और यहाँ से लेकर नमो घाट तक कुल 81 घाटों की 5 मील लंबी यह श्रृंखला है। और श्रृंखला में घाटों के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। देवाधिदेव महादेव की जटाओं से निकली गंगा जी की उत्ताल तरंगों के बीच काशी के विश्व प्रसिद्ध घाटों पर आज छठ पर्व की एक अनुपम छटा देखने को मिल रही है। धीरे धीरे भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बदली है, इसलिए सूर्य के स्पष्ट दर्शन नहीं हो रहे हैं। संजय जी, बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में भगवान सूर्य की उपासना वैदिक काल से एक प्रत्यक्ष देवता के रूप में होती रही है, जिसका वर्णन वेदों और पुराणों में भी प्राप्त होता है। आरोग्य और संतान के साथ लोक मंगल की कामना से किए जाने वाले आज के इस पर्व का प्रचार प्रसार बिहार से हुआ है, लेकिन यह पर्व काशी से काफी गहरे तक जुड़ा है। और इसका कारण है कि महादेव की नगरी काशी में सूर्य उपासना वैदिक काल से की जाती रही है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, शरीर को इम्यूनिटी देता है। इसके साथ में इनके पूजा के जो पात्र हैं उसमें सिंघाड़ा देख रहा हूँ, यह रक्तचाप को नियंत्रित करने के काम आता है। कच्ची हल्दी है जो कि शरीर में सूजन और गठिया को रोकती है। इसके साथ ही सर एक विशेष प्रकार की जड़ी है जिसको सुथनी कहा जाता है, जो कि फाइबर, आयरन, प्रोटीन और मिनरल से भरपूर है। और मूली तो होता ही है जो पाचन में सहायक होती है। तो ये व्रत हमारे इतने वैज्ञानिक हैं। जी जी जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपने प्रस्तुत कर दिया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आपने प्रस्तुत किया। तो आशुतोष, बहुत बहुमूल्य जानकारी आपने वाराणसी से हमारे श्रोताओं से साझा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, और सभी श्रोताओं को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं। हमारे इस वक्त साथ में जुड़ी हुई एक बहुत प्यारी सी आवाज़ जो हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ प्यारे से लोकगीत के साथ, स्वरा त्रिपाठी हैं। तो स्वरा, आपकी मधुर सी आवाज़ में उस गीत को सभी सुनना चाहेंगे। जी। उगा हे सूरज देव भिन भिन सरवा, अरग केरी बिरवा, पूज
पूजन के रे बिरवा हो। बड़ की पुकारे देव दोनों कर जोरवा, अरग के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। वाह वाह स्वरा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्यों ना अब हम चले हमारी धार्मिक नगरी अयोध्या की तरफ। बिल्कुल, बहुत खूब। प्रयागराज से हम पहुंचे वाराणसी और अब हम यात्रा कर रहे हैं अयोध्या की। वहां से हमारी प्रतिनिधि सरस्वती पाठक इस समय मौजूद है। नमस्कार सरस्वती जी। जी नमस्कार, मैं सरस्वती पाठक इस समय प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के गुप्तार घाट से। मैं सभी सुनने वालों को बता दूं कि इस समय मैं अयोध्या धाम के गुप्तार घाट पर हूं। ये गुप्तार घाट वह स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम ने पृथ्वी लोक की अपनी यह लीला को समाप्त करके जल समाधि ली थी, इसलिए इसको गुप्तार घाट कहते हैं या फिर गो प्रतार घाट भी कहते हैं। और इस घाट का महात्म्य इतना है कि चूंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कहते हैं कि इस महीने में सभी तीर्थ स्थानों का जो महत्व मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वो इस गुप्तार घाट का अकेले ही पुण्य मिलता है, यहाँ पर पूजन करने से, दर्शन करने से। और इस घाट की अगर हम बात करें इसके महात्म्य की, तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इस घाट का महत्व में कहा गया है कि जो महत्व काशी में मणिकर्णिका घाट का है और जो उज्जैनी में महाकाल मंदिर का महात्म्य है, वो महात्म्य इस अयोध्या धाम में गुप्तार घाट का है, यानी गो प्रतार घाट का। और ये घाट जो है ये नए घाट से सीधा जुड़ता है। लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से सीधे भी जाया जा सकता है नए घाट पर, जहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर है और हनुमान जी की हनुमानगढ़ी है। और चूंकि इस घाट पर मैं हूँ, तो इस घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपार जल है, नदी में सरयू माता के यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। और इस नदी के बारे में प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावन। यानी ये सरयू नदी उत्तर दिशा में बह रही है और प्रभु श्री राम के जन्मस्थली में है, तो इसका महात्म्य और भी बढ़ जाता है। और इस घाट पर जो व्रती महिलाएं हैं वो लाल और पीले वस्त्रों में सजी हुई हैं और 16 श्रृंगार करके अपने पूजन सामग्री के साथ वो तैयार हैं। क्योंकि सूर्य भगवान बस अब अस्त होने की ओर है, तो हमने बात की है एक व्रती महिला से, जो मैं काफी देर से देख रही थी कि अपनी वेदी के पास वो बैठी हुई थी और पूजन सामग्री लेकर के अब वो जल में उतर चुकी हैं। तो मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। जी जी जी। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रतिभा द्विवेदी। जी, आपने ये जो पूजन सामग्री तैयार की है, काफी देर से मैं देख रही थी आप वेदी के पास बैठी थी। हाँ, जरा इस विषय में थोड़ा सा बताएं हमारे सभी सुनने वालों को। असल में ये जो त्योहार है हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है हम लोगों का। प्रमुख रूप से ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में मनाया जाता है ये त्योहार। और इस त्योहार की सबसे प्रमुखता ये है कि इसमें शुचिता, सफाई की बहुत ध्यान रखा जाता है। और ये त्योहार हम लोग का 4 दिन से चल रहा है। जी, आपने ये जो सूप में ये सारी सामग्री ले रखी है, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। इसमें सब चीज जोड़ा रखा जाता है, जोड़ा नारियल, जोड़ा शरीफा, जोड़ा सेब, मतलब 7, 11, 21, 51 इस फल में जितनी जिसकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से हम लोग रखते हैं। जी हाँ। तो आज व्रत का आपका तीसरा दिन है? हाँ, आज व्रत का तीसरा दिन है। कल सुबह अर्घ के साथ हम लोग का ये व्रत संपन्न होगा, पारण होगा कल। जी, ये व्रती महिला जो अर्घ देने के लिए इस समय जलराशि में प्रवेश कर चुकी हैं, वो हमारे साथी। और इस पूरे घाट पर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। घाट पर बैरिकेडिंग की गई है, साथ में नावों की भी व्यवस्था है। इसके अलावा नाव के साथ साथ में गोताखोरों का भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी दुर्घटना अगर हो तो उससे समय रहते बचा जा सके। जी संजय जी। सरस्वती, बहुत सुंदर आपने चित्रण प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। छठ की शुभकामनाएं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद।
बाट में बेटियां गे अबला एक टान है रापुरु एक टान है रापुरु आँखियाँ दिए तेगे अबला खेला गल एती बेट खेला गल एती बेट बाट में बेटियां गे अबला एक टाबा झिनिया एक टाबा झिनिया बालक दिए तेगे अबला खेला गल एती बेट खेला गल एती बेट खेला गल एती बेट खेला गल एती बेट खेला जी, आकाशवाणी लखनऊ की ओर से आप सुन रहे हैं लोक आस्था का पर्व छठ और ये विशेष कार्यक्रम। और संजय, हम क्यों ना लखनऊ से एक और जानकारी लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। हमारे प्रतिनिधि आरजे सुनील कहाँ मौजूद है इस समय? जी सुनील, सुनील आप कहाँ पर हैं? हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हेलो 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 जी सुनील, आप कहाँ पर हैं? क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी संजय जी, मैं इस समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए जो इस लोकेलिटी में रहते हैं, ये RDSO में एक जगह पर हूँ जहाँ पर ब्रह्मदेव का मंदिर है। और ब्रह्मदेव के मंदिर के ठीक सामने एक बहुत ही सुंदर सा एक पुल डिजाइन किया है प्रशासन ने। और मैं आपको बताऊं कि भारत ऐसी विविधता का देश है कि हर एक की मान्यता, हर एक के धर्म, हर एक की पूजा और हर एक की जो आस्था है उसका ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर एक पुल बनाया गया है, उसमें जल भरा जाता है यहाँ के लोगों द्वारा और साथ में प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पे एक बड़ा हुजूम आया हुआ है पूरे परिवार के साथ। महिलाएं तो सूर्य की पूजा और अर्घ का काम कर रही हैं और अर्घा देने वाला जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। और बहुत सारे उनके साथ आए हुए जो बच्चे हैं, साथ में उनके हस्बैंड हैं और तमाम उनके घर के लोग हैं, वो भी बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, आपका नाम? अविराज यादव है मेरा नाम। जी बताइए, तो आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आज छठ मैया पे? घरेलू छठ बरतिया। क्या बुलाओ। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके उगे, घरेलू छठ बरतिया से जाके उगे, वो घरेलू छठ बरतिया से जाके उगे। हम तो से पूछी बरतिया रे बरतिया से केकरा लागी, घरेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरा जे बेटवा पावन सब बेटवा से उनके लागी, घरेलू छठ बरतिया से उनके लागी। बहुत ही बढ़िया, आप लोग क्लाइम कर दो यार इनके लिए। कितना सुंदर छठ का गाना गाया। और आप भी हमारे साथ हैं, जुड़िए। क्या आपका नाम? हमारा नाम तनु यादव। तनु, बताइए किसके साथ आई हैं, कौन यहाँ पर आया है आपके साथ? हमारी मम्मी यहाँ पे आई है पूजा के लिए। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर। और क्या बोले, अच्छा, मतलब मम्मी के साथ आप आई हुई हैं यहाँ पर। हर साल आप आती है? हाँ, हर साल ये कहता है। ओके, तो मतलब मम्मी को सपोर्ट करने के लिए आई हुई है। जी बताइए, आपका नाम? मुस्कान श्रीवास्तव। मुस्कान, बताइए क्या किसके साथ आप आई हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के?
मैं अपने मम्मी के साथ आई हूँ। ये मेरे फ्रेंड की मम्मी करती हैं, मैं उनके साथ यहाँ आई हुई हूँ अपने मम्मी के साथ। और यहाँ ये मतलब ये बिहार का बहुत अच्छा पर्व है और ये हम चाहते हैं कि हम भी सीखें इससे कुछ और दूसरों को भी सीखने का मौका। मतलब किसी और की कल्चर को में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, योगदान कर रही हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमारी एक बगल में ही आंटी रहती है, मैं उनके साथ आया हूँ क्योंकि मुझे इस पर्व के बारे में बहुत कुछ जानना था और यहाँ सब देखना था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जी आप बताइए। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं अपने फ्रेंड अभिलाष यादव के यहाँ आया हूँ। इनके यहाँ छठ पूजा होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा का पर्व, इसलिए हम इनके साथ फर्स्ट टाइम यहाँ छठ पूजा में आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। और इसके अलावा हम और भी स्थानों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी अभी प्रयागराज से बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी। हम दोबारा जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक एक अच्छा सा भजन हम सुन लेते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारा संपर्क हुआ है प्रयागराज में। दुर्गेश हैं हमारे साथ। दुर्गेश, क्या सूरत हाल है प्रयागराज में? हाँ जी सर। हेलो, बताइए। हाँ सर, ये सूर्य उपासना का पर्व प्रयागराज के संगम तट पर सभी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इस बीच हम एक श्रद्धालु से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि छठ। जी, लगता है दूसरे से बातचीत कराने में प्रयास विफल हो रहा है।
फिर से कुछ नेटवर्क इशू है लगता है प्रयागराज में। आ रहा है जा रहा है, चलिए हम एक अच्छा भजन सुन लेते हैं। उतने गंगा तीरे छठ सोवेला संझिया फजीरे, छठ सोवेला संझिया फजीरे हो। श्रोताओं, हमारे साथ हैं आचार्य सुरेंद्र पांडे जी, आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी, पूर्व आईएएस। दोबारा इनके पास हम वापस आए हैं। सूर्य उपासना का महापर्व छठ हम मना रहे हैं। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। जी सर, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सूर्य उपासना का शास्त्रीय महत्व क्या है। जैसा कि आपको विदित है, हमारा देश पर्वों, व्रतों और त्योहारों का देश है। प्रत्येक पर्व, प्रत्येक त्योहार मनुष्य को एक संदेश व प्रेरणा देता है। सारे त्योहार व पर्व भारत की संस्कृति को समझने व उससे जुड़ने की शिक्षा देते हैं। व्रतों से आत्मा व मन शुद्ध होता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। सभी व्रत बुद्धि व ज्ञान तंत्र के को स्पर्श करते हैं और शरीर के अंतस्थल में जाकर के परमात्मा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को जागृत करते हैं, भक्ति का संचार करते हैं। आपने पूछा कि सूर्य षष्ठी व्रत का आध्यात्मिक महत्व क्या है और इसके पीछे क्या गूढ़ संदेश छिपा हुआ है। देखिए, सूर्य षष्ठी मूलतः प्रकृति पूजा का पर्व है। यह प्रकारांतर से प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन का उपदेश देता है। इस पूजा में वे सभी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं जो स्थानीय रूप से उत्पन्न होती हैं और सामूहिक रूप से उपलब्ध होती हैं। इससे जो इन वस्तुओं को, पूजा की वस्तुओं को उपयोग में लाने की का निर्माण करते हैं, उनको भी इसमें रोजगार मिलता है, उनकी आजीविका चलती है। जैसे बांस की टोकरी है, दौरी है, सूप है, कलश है, गन्ने का पेड़ है, शकरकंद है, सिंघाड़ा है, जल है, दूध है, आदि आदि। तो इन चीजों के जो निर्माता हैं, जो उत्पादन करता है, उनकी आजीविका को लाभ होता है। और आध्यात्मिक रूप से चूंकि सूर्य आरोग्य के देवता माने गए हैं और षष्ठी देवी जो है वो पुत्र और पति के संवर्धन, संरक्षण और उनकी रोकथाम, रक्षा की देवी मानी गई हैं। तो सूर्य षष्ठी में जहाँ एक तरफ सूर्य व्यक्ति को आरोग्य देता है, आयु देता है, वैभव देता है, वहीं दूसरी तरफ षष्ठी देवी उस परिवार में पुत्रों के, बालकों के रक्षा का कार्य करती हैं और वहां पर कोई भी किसी प्रकार की आदि व्याधि बालकों को नहीं होने पाती। जिन घरों में सूर्य षष्ठी का व्रत, यह महापर्व पूरी श्रद्धा, शुचिता और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जी अंत में जी सर, ये जानना चाहेंगे सर जी, सूर्य षष्ठी में सूर्य ब्रह्म का प्रतीक है, षष्ठी शक्ति का प्रतीक है और इसीलिए शक्ति की पूजा पहले की जाती है, ब्रह्म की पूजा बाद में की जाती है।
तो चूंकि आज जो छठा दिन होता है, षष्ठी का दिन, आज जब सूर्य अस्ताचल को जाता है उस समय षष्ठी देवी की पूजा के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और कल सप्तमी को, सूर्य सप्तमी को जो उदयाचल का सूर्य होगा उसको अर्घ्य दिया जाएगा। तो उस समय सूर्य की पूजा की जाती है। जैसा कि आपको विदित है, सप्तमी तिथि सूर्य की प्रिय तिथि है और इस तिथि में सूर्य की उपासना, सूर्य की पूजा सर्वाधिक लाभदायक होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। सूर्य षष्ठी की पूजा स्वच्छता व शुचिता का भी संदेश देती है। सारे जलाशय, प्रकृति की पूजा और उनको स्वच्छ रखना, उनका संवर्धन करना, यह इसमें निहित होता है। इस प्रकार से सूर्य षष्ठी का जो पर्व है वह हमें जहाँ संयम का उपदेश देता है, शुचिता का उपदेश देता है, प्रकृति के संरक्षण का उपदेश देता है। जी जी, यह बिल्कुल। हमारी आस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व है। जी बिल्कुल। और हम इस सूर्य षष्ठी के अवसर पर दो बातें और कहना चाहेंगे कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव और ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, कोई जातीय भेदभाव नहीं होता। सामाजिक समरसता के आवरण में सब लोग मिल करके एक साथ सूर्य षष्ठी का पर्व मनाते हैं। जी बिल्कुल मनाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी तरह ये पर्व मनाते रहे। और संजय, बहुत तेजी के साथ पूजन का समय हो रहा है, जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का समय हो रहा है। बल्कि तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लक्ष्मण मेला मैदान पर बहुत गहमा गहमी शुरू हो गई है। लगता है कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति वहां पर पहुंचने वाला है। जी, तो वहां हम भी पहुंचेंगे बस इस भजन के बाद। जी, और हम एक बार फिर चलते हैं वाराणसी और वहाँ पर पांडुरंग पौराणिक हमारे साथ मौजूद हैं। पांडुरंग जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है जी। वहाँ का कुछ वर्णन कीजिए, आप कहाँ पर हैं? और हमारे काशी में दशाश्वमेध घाट के पास इस समय मैं खड़ा हूँ। चूंकि यहाँ भीड़ बहुत है इसलिए मैं थोड़ा सा हट के घाट के ऊपर की तरफ आया हूँ। और मैं लगभग 1 घंटे से काशी में 84 घाट हैं, उन घाटों पर मैंने घूमने की कोशिश की है, वहाँ का दृश्य देखने की कोशिश की है। लगभग 2 बजे के बाद से जो भी यहाँ व्रती महिलाएं हैं या उनके साथ जो अर्घ्य देने के लिए आने वाले उनके परिजन हैं या भक्तगण हैं, जो इस छठ महापर्व का हिस्सा है, और कहा जाता है कि ये तो जो महापर्व है ये तो बहुत ही कठिन व्रत होता है। और काशी में जो कि विश्व में गंगा के तट पर बसी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ के अर्धचंद्राकार 84 घाट, और उन घाटों पर इन व्रती महिलाओं का, उनके परिजनों का, भक्तजनों का जो समूह है, अपार भीड़ है। उस भीड़ में आने वाले जो लोग भक्तजन हैं वो बहुत दोपहर से ही यहाँ पर सर के ऊपर डोरों में, या जिसको टोकरी बोलते हैं, बड़ी टोकरियों में रखकर सारा सामान लेकर यहाँ पहुंचे हैं। और जो पहले से उन्होंने वेदियां बनाकर घाट के किनारे रखी हुई थी, उन वेदियों पर आके उन्होंने पूजा की तैयारी की। उसके बाद अब 5:11
11 पर चूंकि यहाँ पर सूर्य अस्त होने वाला है, तो सूर्य जो अस्ताचल गामी सूर्य नारायण होते हैं उनको आज अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। तो जी पांडुरंग जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक महत्वपूर्ण जगह और पहुंचना है, हम कोशिश करते हैं कि आपको वहां का भी सूरत हाल बता सके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। जी और हमें एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना है। लक्ष्मण मेला मैदान में हमने बताया था कि गहमा गहमी बढ़ गई है। योगेश जी क्या पोजीशन है, क्या नज़ारा है वहां पर, क्या अपडेट है? नज़ारा ये है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पधार चुके हैं और वो आके अभी सीधे महिलाओं के पास, श्रद्धालुओं के पास घाट पर आए हैं। वहाँ उनके साथ वो पूजा वगैरह कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और अभी वो उसी पर हैं। यानी वो स्वयं अर्घ देने जा रहे हैं इस समय? हाँ हाँ जी जी जी, तो यानी सम्मिलित हो रहे हैं जहां व्रती महिलाएं अर्घ दे रही हैं, उनके पति भी साथ में होंगे और वहीं योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी स्वयं सूर्य देवता को अर्घ देने जा रहे हैं इस समय। जी बड़ा सूर्य भगवान जो है वो अस्तांचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और सभी श्रद्धालुओं का उस ओर सीधे जो है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा है और ये एक सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ स्वयं जो है अर्घ दे रहे हैं और ये सब श्रद्धालुओं से पूरा घाट भरा पड़ा है और सबके चेहरे पे एक तेज है और एक आशीर्वाद मिल रहा है छठ मैया का। वहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सांस्कृतिक का भी होगा, अभी मुख्यमंत्री आए हैं, उसके बाद होगा। अभी तो फिलहाल वो अब वहाँ से निकल गए हैं घाट से, अब वो उधर मंच की ओर जा रहे हैं। जी यानी मंच की ओर जा रहे हैं। हाँ, मंच की ओर प्रस्थान किया है उन्होंने और वहाँ से वो संभवतः श्रद्धालुओं को संबोधित ही करेंगे। जी जी, जी। और यहाँ पर जो है आपको आवाज दे रही होगी जी, नगाड़े बज रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल हमें सुनाई पड़ रहा है। हाँ, पूरा एक उत्सव सा माहौल हो गया है। पूरा माहौल एकदम जैसे कि हम किसी मंदिर में आए हैं, मंदिर में हम खड़े हैं, इस तरीके का यहाँ पर वातावरण है। वाकई में रोमांचित कर रहा है आपका वर्णन। हमें लगता है कि हम भी स्वयं वहां पर मौजूद हैं और अर्घ दे रहे हैं सूर्य देवता को, प्रार्थना कर रहे हैं मंगल। मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय जो बोल रहा हूं, मैं खुद अपने जूते उतार कर और नदी में अंदर प्रवेश कर चुका हूं। क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल सामने ही मुख्यमंत्री जी थे और मेरे साथ में कैमरा भी मेरा लटका हुआ था तो वो मुझे इशारा कर रहे थे कि कैमरा कहाँ है। जी जी, आप अपना कैमरा बचा के रखिए, नदी में न डूबने पाए। और अर्घ आप दे रहे हैं, आप अपने लिए भी दीजिए और हम लोगों की तरफ से भी अर्घ दे दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं सबकी तरफ से देता हूँ और आकाशवाणी के जितने भी श्रोता हैं, पूरे प्रदेश के श्रोता हैं, देश के श्रोता हैं, वो जो है उन सबको छठ दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
योगेश आदित्य जी, हमेशा तो आप अपने कैमरे से हमें चित्र दिखाते हैं, आज अपने रिपोर्ट से आपने हमें सचित्र वर्णन हम तक पहुंचाया, हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।
बहुत देर से हम प्रयास कर रहे थे कि गोरखपुर से आपको रिपोर्ट सुनवाएं, तो इस समय हमारे प्रतिनिधि कृष्णचंद चौधरी से हमारा संपर्क हो गया है। हाँ कृष्णचंद जी, आप कहाँ पर हैं गोरखपुर में? नमस्कार पांडे जी, मैं इस समय राप्ती तट पर मौजूद हूँ, राजघाट गोरखपुर जी। और वहाँ क्या नजारा है, कुछ हमारे श्रोताओं को? यहाँ का नजारा जो है, यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं जी, वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर अपने अपने घरों पर लोग वापस लौट रहे हैं। यहाँ राजघाट पर अगर हम देखें तो पूरा रेला लगा हुआ है, आगे निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ से। अभी भी तमाम औरतें जो है अर्घ दे रही हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो गोरखपुर जनपद में 1145 प्रमुख स्थानों और घाटों पर छठ की पूजा हो रही है। वहीं अलग अलग जगहों पर 234 छठ मैया की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर शहर और आसपास के इलाकों से आई व्रती महिलाएं तो जी आज उसी वेदी पर अपने परिवार के लोगों के साथ फल फूल, ठेकुआ और पूजन सामग्री के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रही हैं। जी जी, अर्घ दे भी चुकी हैं। जी जी। यहाँ पर वर्षों से परंपरा जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों की तादाद हर साल लगातार बढ़ती ही जा रही है। बहुत पहले की मैं बात करूं तो कभी इक्के दुक्के 2-4 मोहल्ले के लोग यहाँ पर छठ पूजन के लिए आते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो यहाँ की छठा है उसको देख के लग रहा है कि बिहार में जो छठ मनाया जाता है उस समारोह से कम गोरखपुर का समारोह नहीं है। अभी मैं कुछ देर पहले जब स्टूडियो से यहाँ राप्ती तट के लिए आ रहा था तो पूरे रास्ते में जगह जगह पे लाउड स्पीकर लगे हुए थे जिस पर छठ मैया के गीत बज रहे थे। एक सज्जन घुटनों के बल जो है चल के आ रहे थे, तो उस सुक्ता बस में रुका। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया पिछले साल मैंने मन्नत मांगी थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई और मैंने मन्नत मांगी थी अगर मेरी मुराद पूरी हो जाती है तो मैं घुटनों के बल चल के जो है आपके दर्शन करूंगा। तो उसी मन्नत के चलते मैं घुटनों के बल तक राप्ती तट पर जाके जो है पूजा में शरीक होऊंगा। जी जी। कई लोग ऐसे भी मिले जो छठ के व्रत तो नहीं है लेकिन वो देखने के लिए आए। वो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी उत्सुकता है और अगले साल हम भी जो है इसको शुरू करेंगे। जी और जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर गोरखपुर से सीधा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। इससे आगे हम कुछ कहें, हमारे साथ कार्यक्रम प्रमुख अजीत चतुर्वेदी जी मौजूद हैं जिनका संबंध पूर्वी जो हमारा प्रदेश है वहाँ से है। वहाँ पे वो रहे भी हैं और उन्होंने वो दृश्य भी देखा है। आज वो दृश्य दोबारा आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी अजीत जी। सभी सुनने वालों को, छठ व्रत धारियों को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आज के इस पुण्य अवसर पर। बिहार की माटी और लोक संस्कृति से उपजे हुए लोक आस्था का ये पर्व आज पूरे विश्व में श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। खासतौर से भारत में सारी नदियां, जलाशय, सरोवर, जहां भी देखिए अपार समूह भक्त जनों का उमड़ पड़ा है। रंग बिरंगे परिधानों में अभी आपने शब्दों से चित्रित किया और मैंने तमाम चैनल्स के विजुअल्स जो भी दृश्यमान आ रहे थे, दृश्य हमारे सामने, वो देख करके मैं अभिभूत हो गया। सचमुच सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षक, तमाम ऐसे धर्मावलंबी जिन्होंने इस भगवान सूर्य की उपासना पूजा का यह व्रत संकल्प लिया है, उन्होंने आज एक बड़ी कठिन चुनौती भरा व्रत आपने किया। जैसा कि संजय आप मुझे बता रहे थे, ये सचमुच मैंने बहुत नजदीक से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मैंने बहुत समय व्यतीत किया है, जहां देखा है ये अस्ताचलगामी सूर्य की पूजन, आराधना और अर्घ्य देने के पश्चात सुपली जो बांस की होती है, पीतल की होती है, तांबे की होती है, दौरा जिसमें फल सामग्री, जिसमें तमाम आपको भी विवरण दे रहे थे हमारे साथी कई केंद्रों से, ये भर भर के लाए और अब ये दीप जलाते हुए उस
नैवेद्य पे, उस तमाम पूजा की सामग्री पे, पूजा की थाली में दीप जलाए, ये अपने घरों को जाएंगे और सारी रात ये जागरण करेंगे। सारी रात छठ के गीत गाए जाते हैं, छठ मैया की पूजन की तमाम विधियां अपनाई जाती हैं और फिर कल प्रातः काल में जब रश्मि किरणों की लालिमा जब पूर्व क्षितिज पर छिटकेगी, जब लालिमा छिटकती है आसमान में, तब ये व्रतधारी फिर एक बार पहुंचेंगे घाट पर, उसी स्थान पर, और एक बार फिर अर्घ्य देंगे और इस तरह से इस व्रत का समापन होता है। चलिए, हमारे तमाम भक्तजन, श्रद्धालुजन और हम सभी जो इसमें शामिल हो रहे थे, एक बार फिर छठी मैया के लिए, छठी मैया से प्रार्थना करें कि वो इस देश, इस राष्ट्र की समुन्नति में उनका आशीर्वाद फलित हो और भगवान सूर्य, जिनको माना गया है कि वो सबसे साक्षात एक देवता के रूप में माने गए हैं, तो उनकी रश्मि किरणों से इस धरती को आलोकित होने की संकल्पना हमारी जो है वो साकार हो। और प्रसार भारती के चेयरमैन आदरणीय नवनीत सहगल जी, सीईओ आदरणीय गौरव द्विवेदी जी और महानिदेशक और आकाशवाणी प्रसार भारती परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से सभी छठ व्रतधारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में संचार हो खुशियों का, इस देश में समृद्ध होने की संकल्पना साकार हो हर किसी का। और संजय जी, अब हम लेते हैं यहाँ से विदा। आप लोग भी सबका कल्याण हो, सूर्य देवता सबका कल्याण करे, छठ मैया सबका कल्याण करे। और इस आशा के साथ कि अब अर्घ देने का समय नज़दीक आ चुका है, कुछ ने अर्घ दे भी दिया होगा, कल सुबह की तैयारी होगी, सुबह प्रातःकाल आप सबको उठना भी होगा। तो आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत से केंद्रों को हमने बहुत देर तक इंतज़ार भी करवा दिया है, कुछ समय ज़्यादा भी हो गया है, समाचारों का वक्त था, लेकिन चूंकि ऐसा पर्व है और आस्था की लहर दौड़ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और फिर जो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो वैसे ही प्रसारित होंगे। बिल्कुल। तो अपने सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए आकाशवाणी लखनऊ की ओर से मैं अंजू, मैं ऋचा और मैं संजय आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।